कल तो प्रेजेंटेशन हुआ, उसमें तो आइडिया आ गया प्रकृति मतलब क्या है। संहिता में भी शायद प्रकृति का लेक्चर हो गया है, हुआ है। दिलीप सर ने लास्ट इसमें ही किया है। हाँ, तो ओवरऑल आइडिया आ गया प्रकृति मतलब क्या होता है। क्या होता है प्रकृति? हाँ? है ना, ये इम्पोर्टेंट है आयुर्वेद में। इसका कुछ क्या इम्पोर्टेंट है? अगर हमें कुछ प्रकृति के बारे में पता चलता है तो क्या उसका यूज़ है? कुछ यूज़ है? क्या यूज़ है? कुछ यूज़ नहीं है। हाँ तो बोलो क्या यूज़ है? डिजीज़ क्योर करने में क्या हेल्प होता है? डिजीज़ क्योर करने में देखो, इतने सारे ह्यूमंस है, सभी का कैरेक्टर अलग अलग होता है। इतने पुरुषम विक्षम है ना, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग है। सभी का एक जैसे रहेगा क्या? नहीं। पर फिर भी कुछ शरीर भाव है, या फिर कुछ साइकोलॉजिकल कुछ थिंकिंग होती है, या फिर वॉकिंग स्टाइल है, टॉकिंग स्टाइल है, कुछ सोचने का तरीका है, इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, वो कुछ लोगों में हमको कॉमन मिलता है। बराबर? तो भले वो एक एरिया से नहीं है, एक फैमिली से नहीं है, एक कंट्री से भी नहीं है, फिर भी कुछ लोगों में हमको ये सब चीज़ें कॉमन देखने को मिलती है। ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये प्रकृति से ही डिसाइड होता है। हाँ, तो इसके लिए कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कहीं पे तो हम पता नहीं पाएंगे, पर अभी जहाँ पे हम प्रकृति पढ़ते हैं उसमें हमें ये सभी चीज़ों का आंसर मिल जाता है कि ऐसा क्यों होता है ना। वो सभी एक ही चैप्टर के अंदर या फिर एक ही टाइटल के अंदर यहाँ पे सब डिसाइड करके रखा हुआ है। क्या है टाइटल हमारा? प्रकृति। हाँ, तो प्रकृति कैसे बनती है, कैसे तैयार होती है प्रकृति, है ना। हाँ, जो गर्भ तैयार होता है, हाँ, शुक्र शोणित संयोगे जो, हाँ, यो भवेत् दोष उत्कटः प्रकृति तेन जायते। ओके, तो उसका डेफिनेशन या फिर जो भी कैसे तैयार होता है उसके अंदर वो सब हमने देखा है। कभी एक क्वेश्चन सोचा नहीं सोचा, तो शुक्र और शोणित संयोग होना ज़रूरी है गर्भ धारण के लिए। और वो जो शुक्र शोणित कैसे होने चाहिए? गर्भावक्रांति या फिर गर्भ शरीर हो रहा है, कैसे होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए। अब शुद्ध शुक्र है तो दोष तो नहीं होगा उसमें, तो फिर प्रकृति कैसे तैयार होगा? दोष तो बड़ा होना चाहिए ना उसमें। तो शुक्र शोणित संयोग में उस टाइम पे जो दोष प्रिडोमिनेंस रहेगा, जो दोष ज़्यादा रहेगा, उस प्रकार की प्रकृति डिसाइड होगी। पर शुक्र और शोणित तो शुद्ध चाहिए, उसमें कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। अगर वात है तो वो तो गर्भधारण के लिए योग्य नहीं है। कोई भी दोष हो, वात हो या पित्त हो या फिर कफ प्रिडोमिनेंट हो शुक्र में या शोणित में, वो तो गर्भधारण के लिए योग्य नहीं है। गर्भधारणा हो भी जाती है तो गर्भपात हो सकता है। हाँ, आगे कंटिन्यू प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, फिर प्रकृति कैसे होगा? तो अशुद्ध है ना, दोष उसमें ज़्यादा है। हाँ, नॉर्मल स्टेट में। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। सर, पर सीजन का भी वेरिएशन होता है। हाँ, तो ठीक है ना, तो सर उस पर भी इम्पैक्ट होगा ही ना। फिर जैसे अभी गर्मी के सीज़न में वगैरह अगर गर्भधारणा होती है, ज़्यादा हीट होती है, तो एबॉर्शन होता है, मिसकैरेज होते हैं। बराबर? वो तो फैक्टर में हमने देखा, इंट्रायूटेराइन फैक्टर, एक्स्ट्रायूटेराइन फैक्टर, वो तो रिस्पॉन्सिबल सब चीज़ें होती है। किस लिए होता है? दोष उत्कट करने के लिए ही होते हैं। तो अगर शुक्र शुद्ध नहीं है, शोणित शुद्ध नहीं है, तो गर्भधारणा तो होगी नहीं, तो फिर प्रकृति कैसे होगी उसमें? वो प्रेजेंटर, हाँ, वो शरीर के लिए है। जब प्रकृति बन जाती है तो है। हाँ, तो बोलो क्या बोल रहे हो उसके बारे में?
वो तो शरीर के लिए है ना। जैसे सांप होता है, उसके शरीर में विष रहता है, पर वो विष उसके लिए मारक नहीं रहता, वो तो आफ्टर बर्थ की बात है। किसी का शरीर में वात ज़्यादा है या फिर वात प्रकृति है, तो उसके शरीर के लिए वो वात हानिकारक नहीं है, ऐसा उसका अर्थ लेना। तो यहाँ पे तो गर्भधारणा ही नहीं हुई है, तो हाँ विषय ने विषक्र में वो तो बाद में। शुद्ध आर्तव नहीं है, शुद्ध शुक्र नहीं है, तो गर्भधारणा तो नहीं होगी। तो फिर ये कैसे होगा? पढ़ा है ये शुक्र शोणित संयोगे यो भवे दोष उत्कट, श्लोक पढ़ा है। तो उसकी ही टीका में आंसर है, ये क्वेश्चन भी वहीं पे है। तो ऐसे होता है तो फिर नहीं होना चाहिए। हाँ, तो दो प्रकार के अवस्था होती है ना, प्राकृत और विकृत। वैकृत नहीं, विकृत। प्राकृत होगा तो क्या होगा? गर्भ प्राकृत आएगा। अगर उस टाइम पे दोष विकृत होगा तो गर्भ विकृत होगा। गर्भधारणा नहीं होगी ऐसा नहीं होगा, पर गर्भधारणा तो होगी। हाँ, तो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पूछा, क्या शुक्र और शोणित में कोई दोष प्रबल है या फिर कोई दोष बढ़ा हुआ है, अशुद्ध है, गर्भधारणा होगी, वो गर्भधारणा कंटिन्यू रहेगी, तो क्या हो गया? दोष विकृति थी वहाँ पे। या तो विकृति दो प्रकार का है, या तो क्षय या तो वृद्धि। तो उस हिसाब से वहाँ पे हमको कुछ ना कुछ वहाँ पे बाय बर्थ ही अंध, कंज वगैरह ये सब अलग अलग मिलते हैं। उसको हम कंजेनेटल डिजीज़, बाय बर्थ डिफेक्ट्स, ये हम समझते हैं। जेनेटिकल कुछ प्रॉब्लम, जेनेटिकल थोड़ा अलग है, बट ये बाय बर्थ जो होते हैं, अंधा है, बहरा है, ये किसके कारण होता है? आर्तव और शोणित शुद्ध ना होने के कारण। मतलब क्या है? विकृत दोष है। अगर प्राकृत होंगे तो ऐसा कुछ भी डिफॉर्मिटी नहीं होती है, फिर भी प्राकृत दोष के इसमें प्रकृति हमें देखने को मिलेगी। तो फिर दोष तो ऊपर नीचे नहीं है, दोष तो उत्कट नहीं है, दोष का प्रभाव तो ज़्यादा नहीं है, फिर भी प्रकृति डिसाइड होता है। तो ये किसमें होता है? बीज अवयव, ये सुना है आगे। हाँ, तो बीज में कुछ डिफॉर्मिटी नहीं होते है, बीज में दोष प्राकृति ही होते हैं। बीज अवयव जो है उसके अंदर जो दोष है वहाँ पे उत्कटी हमको देखने को मिलता है। तो शरीर भाव कैसा है? बर्थ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये बीज अवयव जो है जेनेटिकल साइंस आगे फिर हमको समझ में आता है। ओके, तो अगर बीज अवयव है, बीज अवयव कौन सा लेना है? चलो आँख से रिलेटेड कोई बीज अवयव है, उसमें वात दोष प्रिडोमिनेंस है, तो वो जो आँख तैयार हो रही है उसमें हमें वात के लक्षण हमको देखने को मिलेंगे। बीज में कोई दोष नहीं है, बीज अवयव में दोष उत्कट रहेगा। हाँ, तो वात ही रहेगा क्या हर जगह पे? नहीं। तो कुछ अवयव में पित्त प्रिडोमिनेंस रह सकता है, कुछ अवयव में कफ प्रिडोमिनेंस रह सकता है। उस हिसाब से फिर शरीर का हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है, उस हिसाब से हमारा प्रकृति डिसाइड होगा। ओके, जैसे कोष्ठ के बारे में हमने देखा है। अब प्रकृति हमने सब एग्जामिनेशन किया है, तो प्रकृति में हमें वात प्रकृति मिली है। अब वात है तो कोष्ठ कैसा होना चाहिए? क्रूर कोष्ठ होना चाहिए, हमने देखा है उसमें। परंतु वात प्रकृति के व्यक्ति का कोष्ठ मृदु हो सकता है। क्यों होगा? क्योंकि बीज अवयव में अगर उसके कोष्ठ में पित्त प्रिडोमिनेंस है, तो जब उसका कोष्ठ फॉर्मेशन होगा उस टाइम पे उसके कोष्ठ पे पित्त का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। ओके, तो ये बीज अवयव में जो भी दोष उत्कट होते हैं उससे प्रकृति फॉर्म होता है, ना कि बीज में। शुक्र शोणित में कुछ भी विकृति नहीं होती। कहाँ पे होता है ये दोष उत्कट? बीज अवयव। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, चलो। प्रकृति की डेफिनेशन वगैरह वो सब हमने देख लिया है। हाँ, तो एक रसवैशेषिक का डेफिनेशन था वहाँ पे लिखा हुआ कोई? हाँ, तो उसमें है क्या है? प्रकृतिर्नामः जन्म अंतराल भाविनी गर्भावक्रांति समय स्वकरणों उद्रेक जनिता निर्विकारिणी दोष स्थिति। कैसी दोष स्थिति है? निर्विकारिणी है ना, वो जो देखा था विषय ने वो विषिक्र में। निर्विकारिणी दोष स्थिति जो होती है कब से? जन्म से लेके मृत्यु तक। ओके, जन्म मरणांतर काल, इसमें जो भी दोष बड़ा रहेगा बट वो उसको क्या निर्विकार रहेगा, उस शरीर को कुछ हार्म नहीं करने वाला है। ओके, तो उसका क्या हो गया? वो नेचर हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट उसके शरीर में वो कैरेक्टर्स आ गए। बहुत सारे हमने डेफिनेशंस वगैरह देखे, उसमें सिनोनिम्स भी देखा है, इंट्रा यूटेराइन एक्स्ट्रा यूटेराइन फैक्टर्स भी देखे हैं। हाँ, तो गर्भ सामग्री क्या है? ध्रुव चतुर्णाम सान्निध्यात गर्भ स्यात् विधिपूर्वकः ऋतुक्षेत्राम्बु बीजानाम
तो ये गर्भ सामग्री है, इसका भी इन्फ्लुएंस हमें प्रकृति के इसमें देखने को मिलता है। हाँ, तो इंट्रायूटेराइन फैक्टर्स हमने देखा है, मातुरा आहार विहार, काल गर्भाशय प्रकृति, ये सब चीज़ें उसमें आती है। उसके बाद एक्स्ट्रा यूटेराइन फैक्टर भी आ जाती, प्रसक्ता, कुल प्रसक्ता वगैरह ये सब देखा है हमने, उसका भी इन्फ्लुएंस हमें ये दोष उत्कट होने में मिलता है। हाँ, तो दोष उत्कट हो रहे हैं मतलब कहाँ पे हो रहे हैं, बीज अवयव में ही हो रहा है, तो ये जेनेटिकली हमें फाउंड मिलता है। तो किसी का बॉडी है, फेस, फेस का स्ट्रक्चर है, आँखें है, नाक है, कान है, ये पापा के जैसे दिखता है, मम्मी के जैसे दिखता है, तो क्यों होता है, बीज अवयव के अंदर ये सब इंक्लूड रहता है, बराबर। तो उसको ज़्यादा हम चेंज नहीं कर सकते। ज़्यादा चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, बट अगर कुछ डिफेक्ट है बाय बर्थ, अगर पेरेंट्स में कुछ डिफेक्ट है, जैसे क्या बोलते हैं, डिफनेस है, या फिर बोल नहीं सकते हैं, आंखें खराब है, ऐसा कोई भी और ये है, उसको हम जब बीज क्रिएट हो रहे हैं या फिर बिफोर कंसेप्शन, उसका हम शुद्धि करके वो कंट्रोल में रख सकते हैं। ओके, तो बीज अवयव, तो अभी कान का कोई अवयव है बीज में, तो उसको हम शुद्धि करके वहाँ पे जो भी इन्फ्लुएंस आने वाला है उसको हम कम कर सकते हैं। हो सकता है आने वाली जो पीढ़ी है उनकी वो उस प्रकार की नहीं आएगी, यहाँ तक हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आजकल चल रहे गर्भ संस्कार केंद्र बहुत सारे, तो उसमें बिफोर कंसेप्शन भी बहुत सारे सेंटर्स अभी चल रहे हैं, तो वहाँ पे यही एम होता है कि जेनेटिकली कोई भी प्रॉब्लम्स आगे नहीं आना। ओके, तो 7 प्रकार की प्रकृति होती है। देह प्रकृति, वात, पित्त, कफ, उसके बाद द्वंद्वज है, और एक सम प्रकृति है। सम प्रकृति जनरली देखने को नहीं मिलती है। अगर सम प्रकृति है मतलब क्या है, हमारा जो एम है, स्वास्थ्य का डेफिनेशन क्या है, स्वस्थ रखना है, मतलब क्या है, सभी चीज़ें हमें सम रखनी है। तो अचीव तो कभी नहीं हो पाएगा, ये कुछ ना कुछ तो कम ज़्यादा रहने ही वाला, बस उसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर हमने वो लेवल अचीव किया तो कब हो सकता है ये, मृत्यु की अवस्था में। अभी आने वाली है तो सभी से निर्मुक्त होता है, कुछ लालच नहीं रहता है, कुछ ये नहीं है, सब समूह है इसमें दिखता है। तो ऐसे हमें देखने को नहीं मिलते हैं जनरली सम प्रकृति, बहुत रेयरली हमें ये सम प्रकृति के लोग मिलते हैं। बाकी सिंगल प्रकृति वाले बहुत मिलते हैं। शरीर में सभी प्रकार के वात, पित्त, कफ, तीनों के लक्षण हमको देखने को मिलते हैं, परंतु हमें उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ सिर्फ वात प्रकृति ही है, इसमें उतना तक हमें समझ में आना चाहिए। तो हम उतना डीपली एग्जामिनेशन नहीं करते हैं बहुत लोग। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये शरीर क्रिया के प्रैक्टिकल के हिसाब से, अभी जो हम पढ़ेंगे वो तो ओवरऑल पढ़ेंगे, बट प्रैक्टिकल में जो करते हैं वो थोड़ा अलग है। वो अगर आप क्लिनिक में बैठ के उस हिसाब से करना ट्राई करोगे तो वहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा, वो वहाँ पे अलग चीज़ आएगी। जैसे 10वीं परीक्षा भाव है ना, प्रकृति विकृति है ना, सार सातवें वगैरह ये जो आया है, उसमें जो परीक्षण करते हैं वो थोड़ा अलग है। अभी हम क्रिया में जो कर रहे हैं वो थोड़ा अलग आएगा, ये वाला वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्लिनिक, ठीक है। तो थोड़ा दोनों में डिफरेंस है, वो अभी से माइंड में रख लो। तो हम प्रकृति के अभी लक्षण देखना चालू करेंगे। सभी के पास है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय शारीर स्थान, अध्याय 3, श्लोक नंबर 84 से आगे। ओके, तो श्लोक नंबर 84, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, वात प्रकृति को एक्सप्लेन किया है। क्यों पहले वात प्रकृति एक्सप्लेन करना है उसके बारे में थोड़ा सा वहाँ पे बताया कि हम पहले वात प्रकृति क्यों बता रहे हैं। क्या है, विभुत्वाद, अशुकारित्वाद, बलित्वाद, अन्यकोपनात्, स्वातंत्र्यात्, बहुरोगत्वाद, दोषाणाम प्रबलो अनिलः। अनिल कैसा है, विभु है, अशुकारी है ना। विभु मतलब क्या है, सभी जगह पे प्रेजेंट रहता है, सभी जगह पे रहता है, उसको विभु बोला जाता है। अशुकारित्वाद, अशुकारी है, हाँ मैंने बताया है, उसमें एकदम
फास्ट एक्शन करने की जो ताकत होती है उसको आशुकारी बोला जाता है। आशुकारित्वात्। बलित्वात्, ज़्यादा बलवान है दूसरे के कंपेयर में, है ना। हमने देखा है पित्त पंगु कफ पंगु पंगो मल धातव है, वायुना यत्र नियंते तत्र वर्षति या फिर तत्र गच्छति मेघवत। हाँ, तो सभी में प्रबल वायु है। बलित्वात्, अन्य कोपनात्, दूसरों को ये कुपित करता है। ओके। स्वातंत्र्यात्, है ना, खुद से कुपित होता है और दूसरों को भी कुपित करने का ये पोटेंसी रखता है। उसके बाद बहुरोगत्वात् दोषाणाम, बाकी के जो भी दोष है, कफ पित्त रज तम, ये जो दोष है इसमें भी क्या है, रोग इसके ज़्यादा है ना। जैसे पित्त के व्याधि 40 है, कफ से होने वाली व्याधि 20 है, वैसे ही वात से होने वाली व्याधि 80 है। 80 प्रकार की व्याधियाँ हैं। तो बहुरोगत्वात् दोषाणाम प्रबलो अनिल, सबसे दोषों में प्रबल ये है। इसलिए हम पहले वायु के बारे में बता रहे हैं, वायु के प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, ऐसा। ओके। प्रायो मतलब प्रथमतः प्रायो अतएव पवन अध्युषिता मनुष्य, पवन से जो दूषित मनुष्य है उसका प्रायः हम यहाँ पे अभी लक्षण देख रहे हैं। दोषात्मक, कैसे होते हो दोषात्मक, पहले मैं पूरा श्लोक पढ़ देता हूँ, बाद में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। दोषात्मक स्फुटित दूसर केश गात्रः, मैं एक एक वर्ड ऐसे अलग करके पढ़ूंगा। आप लोगों के पास बुक है तो मार्क करके रखिए, या फिर अलग से नोटबुक में रखना है, लिखना है उसको, क्योंकि बाद में जब पढ़ेंगे तो प्रोनाउंस करने में ईजी जाएगा। ओके। प्रायो अतः एव पवन अध्युषिता मनुष्य दोषात्मक स्फुटित दूसर केश गात्रः शीतद्विष चल धृति स्मृति बुद्धि चेष्टा सौहार्द्य दृष्टि गतयो अति बहु प्रलापतः अल्प वित्त बल जीवित निद्राः सन्न सक्त चल जर्जर वाचः नास्तिका बहुभुजः सविलासः गीत हास मृग याक लीलोलाः मधुर आम्ल पटु उष्ण सात्म्यकांक्षः कृश दीर्घ आकृतयः स शब्द यातः न दृढा न जितेन्द्रिया न च आर्याः न च कांतादयिता बहुप्रजा वा नेत्राणि च येषां खर धूसराणि वृत्त अन्य अचारुणी मृतोपमानि उन्मीलितानीव भवन्ति सुप्तेः शील द्रुमास्ते गमनं च यान्ति अदन्या मत्सरा द्मातः स्तेना प्रोद्बद्ध पिंडिका श्व शृगाल उष्ट्र गृध्र आखू काक अनुकाश्च वातिका। ठीक है, तो इतने सारे लक्षण हमें इसमें देखने को मिलते हैं। जब चरक का आपने पढ़ा था उसमें क्या था, रुक्ष लघु शीत खर वगैरह ये लक्षण थे, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अलग अलग लक्षण दिए थे। रुक्ष के कारण क्या क्या हमें देखने को मिलता है, वो गुणात्मक विवरण है। यहाँ पे गुणात्मक सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड किया गया है। सभी शरीर भाव, मानसिक भाव, उनके जो बिहेवियरल एक्शन से सिमिलर किसी से, तो वो भी सब यहाँ पे दिया गया है। उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है वो सब दिया है। तो ये जो लक्षण यहाँ पे दिए हैं सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। चरक का हम देखेंगे वहाँ पे सिर्फ गुणात्मक वर्णन हमको देखने को मिलता है, गुण के आधार पे शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे ओवरऑल हमें प्रकृति के बारे में समझ में आता है, उसका शारीरिक, मानसिक, सोशल, इकोनॉमिकल, बिहेवियर सब समझ में इसमें हमको आता है। तो हम एक एक अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, देखते हैं उसको। ठीक है, प्रायो अतएव पवन अधिष्ठिता मनुष्य। पवन से, पवन मतलब क्या है, वात, वायु से जो अधिष्ठित मनुष्य होते हैं उसके लक्षण हम देखेंगे। दोषात्मक, ये क्या होते हैं, दोषात्मक रहते हैं। ठीक है, तो इनका जो मानस भाव रहता है ना, वो दोष से ग्रसित रहता है ना। तो ये बहुत क्या रहते हैं, इविल माइंडेड है ना, इनका राक्षसी दिमाग रहता है। उस प्रकार से ये लोग सोचते हैं या फिर इनका एक्शन वैसा रहता है। हाँ, तो आगे क्या दिया है, स्फुटित। स्फुटित मतलब क्या है, टूटा, टूटा हुआ, फूटा हुआ, क्रैक्ड, क्या मिलता है हम लोगों को, स्फुटित। दूसरा, दूसरा मतलब क्या है,
दूसरा मतलब क्या होता है? मलिन, मलिन यानी या फिर जैसे अभी हवा चलती है ना, हाँ, उसके साथ मिट्टी वगैरह उड़ती है, तब जो कलर दिखता है हम लोगों को, हाँ, ग्रे टाइप का, एकदम ग्रे नहीं होता है बट हल्का सा उस प्रकार का रहता है, उसको धूसर बोला जाता है। हाँ, तो ब्लड विजन जब हो जाता है तब कैसे दिखता है हम लोगों को? एकदम क्लियर रहता है क्या सब चीज़ें? नहीं रहती है, कलर में वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। हाँ, तो थोड़ा सा ग्रेइश इस टाइप का हमको यहाँ पे समझना है। स्फुटित धूसर क्या होते हैं? स्फुटित केशः, स्फुटित गात्रः, धूसर केशः, धूसर गात्रः, ऐसे हमको दोनों में लगाना है। तो स्फुटित केशः, बाल जो होते हैं इनके स्फुटित होते हैं, क्रैक्ड हेयर्स है ना, स्प्लिट हेयर्स होते हैं, दो मुँहे बाल है ना, वात प्रकृति जिनकी रहती है उनमें ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलती है। ओके, या फिर बार बार टूट जाना बालों का, हाँ, स्काल्प से तो नहीं रहते बट बीच में से टूट जाते हैं, तो ऐसी जो टेंडेंसी होती है वो भी हमें इसमें ले सकते हैं, स्फुटित बाल होते हैं। दूसरा मतलब एकदम काले नहीं रहते हैं बाल, हाँ, थोड़े से ग्रेइश कलर के हमको देखने को मिलते हैं। स्फुटित गात्र, गात्र मतलब शरीर भाव जो भी है, हाँ, तो कहीं पे भी ले सकते हैं, हाथ पैर, हाँ, लिप्स हो गया, हाँ, शरीर में अन्य जगह पे भी हमें क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं, वहाँ पे भी कलर थोड़ा सा हम लोगों को अलग देखने को मिलता है, ना ही गोरे होते हैं ना ही काले होते हैं। हाँ, तो वो बीच में जो कलर हमको देखने को मिलेगा उस प्रकार से हम लोग शरीर भाव उसमें देख सकते हैं। शीत द्विष, जो ठंडी चीज़ें होती है उससे उनका क्या होता है? द्वेष होता है, अच्छा नहीं लगता। कहीं गए हम लोग, उनको ऑफ़र करते हैं चाय पियेंगे, ठंडा पियेंगे, चाय पियेंगे, ठंडा नहीं मांगेंगे। हाँ, तो घूमने जाना है, कश्मीर में जाना है या राजस्थान में जाना है, राजस्थान प्रेफर करेंगे, कश्मीर प्रेफर नहीं करेंगे ना। शीत द्विषी रहते, बातें करनी है तो सीधा बाहर जाओ, नहीं तो अलग बैठो, चल वैसे भी ध्यान नहीं दे रहे हो बुक, ठीक है। शीत विषय रहते हैं, ठंडी सहन नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं अभी जैसे ही, अभी तो बारिश एक बार ही हुई है, 2-3 बार हो जाएगी, स्वेटर पहन के आ जाएंगे, तो ये लक्षण हमको देखने को मिल जाएगा। हाँ, तो ये वात इसके शरीर में ज़्यादा है ना, तो शीत द्विषी होते हैं। चल, चल मतलब क्या है? स्टेबल नहीं रहना है ना, तो क्या क्या स्टेबल नहीं रहता इनका? धृति, स्मृति, बुद्धि, चेष्टा, सौहार्द, दृष्टि, गति, ये जो है इनकी क्या रहती है? चल रहती है, चल धृति रहती है। धृति मतलब क्या है ना, समझने की पावर, धी, धृति और स्मृति, होल्ड करने की पावर चल रहती है। कभी पढ़ते हैं समझ में आ जाता है, याद भी रह जाता है, कभी नहीं रहता है। ओके, बहुत सारी चीज़ों में ये धृति का मीनिंग हमें समझ में आता है। धृति का एग्जैक्ट मीनिंग हमें देखना है तो पकड़ के रखने का, बांध के रखने का, होल्ड करके रखने का पावर। बुद्धि से भी हो सकता है, बाकी सब चीज़ों से भी हम इसको, इस पावर से हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्मृति सेम वही, रिकॉलिंग पावर वगैरह, याद नहीं रहता है। किसी को अगर पता चल गया वह तो प्रकृति का है, पैसे उधार ले लिया है उससे हमने, अब वो कभी मांगेगा तो हम उसको बोल देंगे अरे दिया तो था तू, पता ही नहीं है ना, तो बच गए हम उससे, है ना। वो 2 अक्टूबर याद होगा, हाँ, तो क्या था, उन लोगों का स्मृति भ्रंश किया गया था। धृति तो थी नहीं क्योंकि वो उनके साथ हुआ भी नहीं था, फिर भी स्मृति को भ्रंश करके उसको बताया था 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर, तो क्या हो गया, समझ में आ गया, हाँ 2 अक्टूबर में ऐसा हुआ था, तो उनके स्मृति में रह भी गया। फिर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उनके स्मृति में वो अच्छे से बैठ गया, हाँ 2 अक्टूबर को ऐसा ऐसा हुआ था, हाँ ये मुझे मिला है ना, पता है 2 अक्टूबर नहीं पता है, हाँ। तो बुद्धि भी चल रहती है, चेष्टा ये भी चल रहते हैं, हर चीज़ें मोमेंट जो होती है, हाँ, कभी आ रहे हैं हॉस्टल से कॉलेज में आ रहे हैं 5 मिनट लगता है, किसी दिन 2 मिनट में पहुंच जाते हैं, किसी दिन 10-15 मिनट लगा देते हैं, हाँ, ऐसी चेष्टाएँ होती है। कभी लिख रहे हैं, हाँ, पेपर लिख रहे हैं, 3 घंटे का पेपर है, किसी दिन 3 घंटे कम पड़ जाते हैं, किसी दिन ढाई घंटे में ही हो जाता है पूरा लिख के, बराबर। ऐसे अलग अलग हमें वेरिएशन उनके चेष्टाओं में भी देखने को मिलता है। ओके, ये नेचुरल है, खुद से नहीं करते हैं, हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट उनके अंदर ऐसा होता है। जैसे कोई सिंगर वगैरह रहते हैं, हाँ, तो सिंगिंग कर रहे हैं, हाँ, कुछ ऐसे अगर क्लासिकल किसी को इंटरेस्ट है या फिर सुनते हैं तो नॉर्मली गाते हैं, फिर बीच में ज़्यादा बढ़ जाता है, वो खुद करते हैं, वो नेचुरल नहीं है। पर इनका क्या होता है, नेचुरली रहता है,
गाना है 5 मिनट का गाना 3 मिनट में ही गा देते हैं, तो स्पीड ही उतना कर देते हैं। हाँ, वो गाना सुना होगा अभी, बेचारा उसका डिलीट कर दिया है, कितना तो लाइक बन गया था उसको। हाँ, तो उसका ओरिजिनल गाना सुनो आप, हाँ, उसका फ्रीक्वेंसी या फिर उसका स्पीड देखो और इसका फ्रीक्वेंसी देखो, है ना। हाँ, समझ में आया होगा कौन। हाँ, तो कैसे गाता है वो, ना सुर ताल कुछ नहीं, इंटरेस्ट है उसको गाने में। हाँ, आगे है वो बताता हूँ बात में, ठीक है। तो क्या रहता है उसके, ये चल रहते हैं, चेष्टा, सौहार्द मतलब इसके फ्रेंड्स वगैरह जो है, हाँ, वो भी चल, आज ये ग्रुप में है, कल उस ग्रुप में है, परसों उस ग्रुप में है। हाँ, ऐसे रहेगा। आज इससे बहुत अच्छे दोस्ती है, कल पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ हुआ नहीं रहता है, फिर भी दूसरे दिन से दूसरे के साथ ही देखने को मिलता है। हाँ, तो अटैचमेंट ज़्यादा नहीं रहता है ना। धृति यहाँ पे आया है, धृति मतलब होल्ड करके, अब दोस्तों को भी अच्छे से वो होल्ड करके नहीं रखता है। हाँ, तो ऐसे सौहार्द मतलब दोस्ती, फ्रेंडशिप जो होती है वो भी चल रहती है। दृष्टि, हाँ, उनको देखने का भी, हाँ, या फिर आंखों में कुछ मोमेंट्स वगैरह अलग रहती है। हाँ, ऐसे ऐसे करते देखा है, हाँ, या फिर ऐसे घुमाते रहते इधर उधर। हाँ, शांति से नहीं बैठेंगे, एक साथ बैठा है, मूवी देख रहे तो भी इधर इधर उधर। थिएटर में क्या दिखता है, अंधेरा रहता है, फिर भी एक जगह पे देखना नहीं होता है फोकस उसको। ऐसा दृष्टि भी उसकी चलो होती है। गति हमने देखा, चलने वाला जो ऊपर चेष्टा वगैरह दिया है, वो गति भी उनकी चल रहती है, कभी स्थिर नहीं रहती है, एक ही गति में वो काम नहीं करते। ओके। अति मतलब क्या है, ज़्यादा मात्रा में, बहु प्रलाप, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत बड़ी आवाज़ में बोलते हैं। हाँ, प्रलाप कुछ भी, एक बार चालू कर दिया बटन टेप का, चालू रहता है। हाँ, प्लेटफॉर्म में जाके देखो रेलवे स्टेशन पे, टिंग टोंग वो चालू रहेगा। हाँ, प्रलाप कितनी बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार वही अनाउंसमेंट चालू रहेगी, है ना। तो बहु प्रलाप चलते ही रहेगा। ओके, तो ये ज़्यादा बोलते रहते हैं। हाँ, और इररिलेवेंट रहता है, कुछ टॉपिक से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, आजकल कभी देखो न्यूज़ में देखते होंगे ना, डिबेट्स में बुलाते हैं नेता लोगों को। हाँ, तो चालू हो जाते, थोड़ा सा कुछ उनके हिसाब से नहीं हो रहा है, उनको जो आंसर आते हैं वो क्वेश्चन नहीं पूछा, तो उनका डिसबैलेंस हो जाता है ना। चल होते हैं लोग, कभी एक जगह पे नहीं था, आज बीजेपी में है, कल कांग्रेस में चले जाएंगे, हाँ, परसों समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे, फिर आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे, एक जगह पे स्थिर नहीं रहते, है ना। गठबंधन करेंगे, हाँ, फिर युति करेंगे, कुछ अलग करते रहेंगे लोग, तो स्थिर नहीं रहते। हाँ, तो अभी वही चल रहा है। हाँ, नीतीश बाबू, तो अभी भी डाउट है, नहीं रहेगा, ये जाएगा उधर, ऐसा करते। तो ये चल रहे थे, लोग स्थिर नहीं रहते। कितनी बार अभी पिछले 5 साल में जब से सीएम बने हैं, तब से 2 बार तो पार्टी तोड़ के अलग ये करके रखा है उनको, तो वो चल नहीं, स्थिर नहीं है, वो चल है। तो चल रहते हैं तो क्या होता है, सब बिगड़ जाता है, हमें पता है ना। लोग पुरुष साम्य सिद्धांत बाहर देख रहे हैं, अभी चल, अभी देखा है, रिजल्ट आया है, हाँ, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन का, तो 3 तारीख को मार्केट एकदम ऊपर था, 4 तारीख तो नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, तो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, तो कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। वैसे ही इसमें होगा। वाद कैसा है, ऊपर देखा हमने उसके गुण, विभुत्ववाद, आशुकारित्ववाद वगैरह, स्टेबल तो है नहीं है, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। तो हर चीज़ों में गड़बड़ इनके हमको देखने को मिल सकती है, ठीक है। बहुप्रलाप होते हैं। अल्प मतलब क्या है, कम। क्या होगा, वित्त मतलब क्या है, मनी, पैसा, हाँ, जो भी उपजीविका के साधन है वो सब इसमें आ जाएंगे, वो भी क्या रहेंगे, अल्प रहेंगे। बल अल्प रहेगा, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कम रहती है। जीवित, लाइफ, इनकी जीवन जो होती है वो अल्प जीवन होता है इनका। हाँ, अगर इंडियन एवरेज है 80-90 ईयर्स, तो ये भाई साहब 50-60 में भी चल बसते हैं। ओके, तो इसका उदाहरण देखना है तो जो कछुआ है, देखा है, टॉर्टाइज, उसका मोमेंट्स कैसा है, एकदम स्थिर, स्टेबल, स्लो। तो कितने साल का मिलता है, 400 साल लाइफ स्पैन है उसका। हाँ, कुत्ता स्टेबल नहीं रहता है, कितना है, मैक्सिमम 14-15 साल, उसके ऊपर नहीं जीता है, ठीक है, क्योंकि उसका स्टेबिलिटी नहीं है। ओके, तो वैसे ही इसमें रहता है अल्पवित्त, अल्पबल, अल्पजीवित, अल्पनिद्रा, है ना, कुकुर निद्रा, सेम वही है, कुत्ते के जैसी नींद, थोड़ा सा भी आवाज़ हो जाए उठ जाएगा। तो नींद इसकी अल्प रहती है, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सो जाएगा, सुबह 6 बजे भी उठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्प निद्रा रहती है। ओके। सन्न, सक्त, चल, जर्जर, वाच मतलब
बोलना, तो वो कैसे रहता है? सन्न, एकदम सुनने लायक नहीं रहता है। सख्त, हार्ड वॉइस रहती है, हार्श एकदम। ओके। चल, कभी ज़ोर से बोलेगा, कभी धीरे बोलेगा। ऐसे चलता उस केस में हमको देखने को मिलती है। जर्जर, जर्जर मतलब क्या है? ऐसे कुछ पात्र जो होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया होगा जर्जर में, कुछ ताम्र के पात्र होते हैं, वो टूटने के बाद जैसा आवाज़ आता है वैसे उनकी आवाज़ रहती है ना, फटी आवाज़ जिसको हम बोल सकते हैं। सन्न, सख्त, जर्जर वाचन होते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं तो एकदम ऐसा कर्कश आवाज़ हमको मिलता है, क्रैक्ड वॉइस मिलती है। ऐसे कुछ फूटे हुए वर्ड्स उसको हमको सुनने को मिलता है। तो वही बद्दोबद्दी। तो उसको इंटरेस्ट है पर वो कर नहीं पाता है बेचारा। फिर भी वो कर रहा है। तो नास्तिक रहते हैं। किसी चीज़ में इनको आस्था नहीं रहती है, तो इसीलिए इनके जो सौहार्द ऊपर दिया है, दोस्त, भरोसा नहीं रहता है दोस्तों के ऊपर, है ना। साथ में भी रहते हैं तो फिर ट्रस्ट नहीं करते किसी को। बहुभुज, बहुभुज, बहुभुज मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। भूख ज़्यादा लगती है ऐसा नहीं है, खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, बार बार खाते हैं। भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी, गए खाना खाने बैठे, एक रोटी खा गए, हाँ हो गया मेरा। फिर आधे घंटे बाद अरे भूख लगी। अग्नि तेज नहीं है बट ज़्यादा खाते हैं। कभी बैठे हैं, आज थोड़ा सा खाया है, 2 रोटी खा लिया, कल 4 रोटी खा लेंगे, परसों आधे रोटी में ही पेट भर जाएगा। तो ऐसा भी उसमें भी वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। ये भूख लगने की बात नहीं चल रही है, खाने का टेंडेंसी है। तो भूख लगना वगैरह ये कोष्ठ के इसमें जाता है, बट यहाँ पे कोष्ठ हम नहीं देख रहे, इनका बिहेवियर देख रहे हैं। तो ये क्या होता है? बहुभुज, ज़्यादा खाते हैं, या तो एक साथ ही ज़्यादा खा लेंगे, या फिर दिन में 10-15 बार खाते रहेंगे, 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में, कुछ भी। तो ऐसा बहुभुज होते हैं। सविलास, सविलास रहते हैं, मतलब क्या है? विलास मतलब क्या है? कुछ शो ऑफ करते हैं लोग ज़्यादा, है ना, हाईलाइट में रहना पसंद करते हैं। जैसे कुछ हम बोलते हैं ना, बहुत सारे कहावत है इसमें ना। एक है नाचना जाने आंगन टेढ़ा, नाचना नहीं आता है पर उसको नाचना होता है। सविलासी, हाईलाइट में आना होता है, शो ऑफ करने का उनको बहुत ये रहता है। तो इनके बिहेवियर में शो ऑफ करने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। ठीक है। इनका कुछ अभी इंटरेस्ट बताया है। गीत, हास, मृग, याक, लिलोल। गीत मतलब गाने में इनका इंटरेस्ट रहता है, अभी वही चल रहा है, स्टार्टिंग से हमने देखा। गाने में इच्छा है पर गाना नहीं आता है, नाचने की इच्छा है बट नाचना नहीं आता है। तो ऐसे रहते हैं। गीत, हास, हंसना वगैरह, ह्यूमर्स क्रिएट करना, ये सब इनके अंदर ज़्यादा क्रिएटिविटी रहती है। तो मृग मतलब क्या है कि हंटिंग करने की इंटरेस्ट है ना, शिकार करना, शिकार पे जाना। अभी तो चलो शिकार वगैरह सब बंद हो गया है, बट फिर भी इनको जंगल में घूमने की इच्छा हो जाएगी। तो ऐसे कुछ टाइम मिल गया तो पहुंच जाएंगे तालाब के पास मछली पकड़ने के लिए, वो भी एक प्रकार का शिकार है। भले ही खाए ना खाए, नॉन वेजिटेरियन हो या ना हो, बट ऐसे कुछ इंटरेस्ट रहता है उनको। ठीक है। तो ये नहीं हुआ तो भी क्या करेंगे? तो हॉर्स राइडिंग वगैरह, क्योंकि शिकार में वगैरह घोड़े पे ही जाया जाता था पहले, तो लोगों में ऐसा इंटरेस्ट रह सकता है। तो या फिर आगे आएगा वैसे भी। तो मृग मतलब शिकार वगैरह करने का टेंडेंसी ऐसा है। ओके। उसके बाद इनका फूड इंटरेस्ट कैसे कैसे फूड में होता है वो दिया है। मधुर, आम्ल, कटु, उष्ण, साथ में रहते हैं ये सब चीज़ें उनको। मधुर रस, आम्ल रस, है ना। उसके बाद कटु, मतलब खट्टा। ओके। उष्ण, गर्म चीज़ें साथ में रहती है, और उनकी आकांक्षा भी इनको ज़्यादा रहती है, तो उनको उसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा रहता है। मीठा खाने में इंटरेस्ट रहेगा, या फिर मीठे पदार्थ पसंद आएंगे। आम्ल, खट्टे पदार्थ खाने की इच्छा ज़्यादा होगी। उसके बाद सॉल्टी, नमकीन वगैरह ज़्यादा पसंद रहेगा। खाना खाने बैठे हैं, कुछ ना कुछ नमकीन चाहिए। चाय पीने गए हैं, नमकीन चाहिए, है ना, चिप्स चाहिए, या फिर फरसान वगैरह रहता है। तो फरसान में भी अलग अलग प्रकार है। तो खट्टा मीठा भी रहता है, सॉल्टी भी रहता है, बिना टेस्ट वाला भी रहता है। उस प्रकार से इनको फिर खट्टा वाला चाहिए। कुछ खाने के लिए बैठे नींबू चाहिए उनको, तो कुछ लोगों को नींबू पसंद नहीं रहता है, बट इन लोगों को चाहिए, खट्टा चाहिए। दाल है, उसमें इमली डालना ही है, या फिर आम का आमचूर वगैरह हम डालते हैं खट्टा बनाने के लिए, वैसा इनको इंटरेस्ट रहता है।
मीठी दाल पसंद रहती है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे तो सब मीठी दाल शायद खाते होंगे, क्योंकि हमारे कहीं पे भी जाता हूँ वही मिलता है। तो उष्ण गर्म चीज़ें खाने में इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है ना। जैसे अभी बोला हमने, गर्म खाएंगे या ठंडा खाएंगे, तो उनको गर्म ही खाने की इच्छा होती है। हाँ, ये और इसको साथ में होता है, इससे इनको कुछ हार्म नहीं रहता, क्योंकि जो वात को कंट्रोल करने वाले ही ये फूड है। तो क्या होता है, शरीर में पहले से वात ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए हमारा बॉडी ऑलरेडी उसको अपोजिट जो कैरेक्टर्स है, अपोजिट जो चीज़ें उसको अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए मधुर रस हो गया, लवण हो गया, अम्ल हो गया, हाँ, या फिर उष्ण हो गया, ऐसे चीज़ों के ऊपर उनको इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, उसकी आकांक्षा ज़्यादा रहती है। ओके, और वो उनको कुछ हार्म नहीं करते। ओके, तो इनका शरीर कैसा रहता है, कृशक, पतले रहेंगे, दीर्घ, हाइट में ज़्यादा रहते हैं, कृश दीर्घ आकृति ही। स शब्द यातः, यातः मतलब मोमेंट्स हो रहे, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उनके बॉडी से आवाज़ आने लगती है, जॉइंट्स में से अलग अलग। ओके, ठीक है। कृश रहते हैं, दीर्घ रहते हैं, और स शब्द यातः, चलते समय जॉइंट्स में से आवाज़ें आना कॉमन रहता है ऐसे लोगों में, ठीक है। तो एक कृश जो है, हम कितना भी खाने के लिए बोलते हैं, अब किसी को बोलते हैं क्या हुआ, खाना वगैरह नहीं खा रहे क्या, पर हमको पता है हमसे ज़्यादा ये खाते, फिर भी ये पतला है, हम थोड़ा सा ही खाते फिर भी हमारा वजन बढ़ रहा है। तो ये उसका प्रकृति है, कितना भी खाने के लिए बोलते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे, सब कुछ ट्राई करते हैं, जिसने जो बोला वो ट्राई करते हैं, फिर भी मोटे नहीं होते। तो उनका शरीर ही वैसा है, कुछ भी कर लो नहीं होने वाला। जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है, नहीं है तो कुछ भी करते रहेंगे। लोग प्रोटीन पाउडर खाते हैं, जिम जाते हैं, नॉनवेज खाना चालू करते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे रूमर्स फैलाते हैं, बियर पियो, वाइन पियो, उसके कारण बढ़ जाएगा वजन, और उसके बाद ये खाओ, वो भी करके देखते, फिर भी कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता है भाई, प्रकृति ही वैसी है, शरीर ही वैसा बना है, कितना भी कर लो वजन नहीं बढ़ने वाला है, मोटे नहीं होने वाले, ठीक है। दीर्घ आकृति, हाइट ज़्यादा रहती है। ओके, स शब्द यातः, न दृढ़ा, दृढ़ नहीं रहते, किसी भी एक चीज़ के ऊपर स्टेबल नहीं रहते। ऊपर चल गुण हमने देखा है ना, चलो इसमें ज़्यादा रहता है, तो दृढ़ नहीं रहते। अगर आज कुछ क्या है, हाँ आज मैं अष्टांग की बुक लेके ही जाऊँगा, 10 बज गए, छोड़ो कौन लेने जाना। हाँ, तो ऐसे दृढ़ नहीं रहते उस चीज़ पे। ओके, न जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों के ऊपर इसको कंट्रोल नहीं रहता है। हाँ, तो रिस्ट्रिक्शन करके रखो, नहीं टीवी देखनी ही नहीं, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन तो कंट्रोल ही नहीं होगा, लगा के बैठ जाएंगे। जितेंद्रिय, कुछ पता है। इंद्रिय क्या है हमारे, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इसके जो अवयव है वो हमारे, अरे यार क्या है ये, कौन आते रहते हैं, मैं रमी सर्कल खेलता ही नहीं हूँ, करना है ठीक है। न जितेंद्रिय, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रहता है। हाँ, फास्टिंग पे है, उपवास करना है, हाँ, पर जीभ पे कंट्रोल नहीं है, जितेंद्रिय नहीं। हाँ, तो डबल खाएंगे, उपवास में डबल खाएंगे और नए नए पदार्थ बना के खाएंगे। सर्च करेंगे यूट्यूब पे, उपवास को नया कुछ फूड है क्या, वो खाने खाएंगे, जितेंद्रिय नहीं रहते। न च आर्य, आर्य नहीं रहते, मतलब रिस्पेक्टफुल नहीं रहते, इनका कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। ऐसा बिहेवियर रहेगा, कौन रिस्पेक्ट करने वाला है। हाँ, आर्य नहीं रहते ये लोग, ठीक है। हाँ, क्या हो गया, न च कांता दयिता। हाँ, ये बॉयज लोग ध्यान दो थोड़ा सा। न च कांता दयिता, हाँ, तो जो फीमेल्स होते हैं उनको ये अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर उनको फीमेल्स लाइक नहीं करती है, ऐसा इनका बिहेवियर। ऐसे रहेंगे तो कौन पसंद करेगा, कोई नहीं करेगा। न च कांता दया, न च बहुप्रजावा, इनके जो आपत्य रहते हैं ये भी बहुप्रजा नहीं रहते हैं। हाँ, संतानें इनकी कम होती है, ठीक है। नेत्राणी च येषाम खर दूसराणी, नेत्र आंखें जो है इनकी कैसे रहती है, खर और दूसरा, खर मतलब रफ रहती है, हाँ, ड्राई आईज रहती है, हाँ, लुब्रिकेटेड नहीं रहती है। तो बार बार ऐसे ऐसे करते रहेंगे, बंद चालू करते रहेंगे, क्योंकि वो ईचिंग होता है अंदर।
हाँ, तो ऐसे ऐसे खुजली होती ही रहती है क्योंकि खरा है, रफ रहती है आँखें, ड्राई रहती है। हाँ, तो ऐसा होता है। दूसरा नहीं मतलब क्लियर वाइट नहीं रहते, जो स्क्लेरा वगैरह दिख रहा है ना, वो हमें थोड़ा सा ग्रेइश कलर में दिखता है, एकदम वाइट नहीं दिखता। हाँ, कलरेशन हमको इसमें ऊपर जो हमने देखा है ना दूसरा, वैसे ही से दूसरा यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, ग्रेइश कलर के हमें ये स्क्लेरा देखने को मिलती है। वृत्त, अन्य, अचारुणी, मृतोपमानी। वृत्त रहते हैं, राउंड आइज रहेगी, या फिर अन्य कोई आकृति, इसमें वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। ये एक आँख एकदम मस्त है, दूसरी थोड़ी सी बिगड़ी हुई है ना। हाँ, ठीक है। या फिर आगे दिया है मृतोपमानी। हाँ, अचारुणी, अचारुणी मतलब सुंदर ना हो ऐसे। हाँ, तो फेस बहुत अच्छा दिख रहा है बट आंखें एकदम छोटी दे रही, तो अच्छी दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। फेस बढ़िया है, आंखें एकदम बड़ी दे दी, तो अच्छा दिखने वाला है क्या फेस? नहीं दिखता, तो सुंदर नहीं रहती है ऐसी आंखें। क्या है वो? अचारुणी। अचारुणी मतलब जो सुंदर नहीं है ऐसा। ओके। मृतोपमानी, जो जिसकी मृत्यु हुई है उसकी आंखें जैसी दिखती है उस प्रकार की भी आंखें इन लोगों में हमें देखने को मिल सकती है। सभी होगा ऐसा नहीं, इसमें से कुछ कुछ भाव हमको उसमें देखने को मिलते हैं। ओके, ये तो बात प्रकृति का हो गया, मतलब उसकी आंखें ऐसी, ऐसा नहीं है। ये जो है, जो बीजावय है उसमें कुछ अलग इन्फ्लुएंस रहता है, उस प्रकार से ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार के फाइंडिंग्स हमें उसके आंखों में देखनी है। उन्मीलितानीव भवन्ति ही सुप्ते। आंखें जो होती है सुप्ते, सुप्ते मतलब सोने के बाद उन्मीलित रहती है, मतलब आंखें खुली रहती है आदि, है ना। सोते रहते खुले रहते, हमको लगता है ये देख रहा है, देखने वो नींद में रहता है, बहुत गहरी नींद में रहता है, बट आंखें खुली रहती है। ठीक है। उन्मीलितानीव भवन्ति ही सुप्ते, सोने में उनकी आंखें थोड़ी सी खुली रहती है। बहुत है आगे इंटरेस्टिंग सुनिए। शैल द्रुमास्ते गगनम च यान्ति, है ना, इस सुप्ते में, नींद में ही। शैल, शैल मतलब क्या है? पहाड़, पहाड़ों पे चढ़ रहा हूँ ऐसा। हाँ, देखते हैं अभी यहाँ पे सोया है, मैं बन गया, हाँ, एवरेस्ट चढ़ रहा हूँ। हाँ, अभी तो लाइन लगी, ट्रैफिक हो गई एवरेस्ट में। ये सभी लोग हो सकते हैं वाद प्रकृति के हो, बहुत साल से सपना देख रहे होंगे मुझे जाना है जाना है, तो उठ के चले गए, ट्रैफिक हो गया है उधर एवरेस्ट पे। पहले 4 साल 5 साल में कभी सुनने मिलता था एवरेस्ट चढ़ लिया है, अभी तो उधर पूरा इतने सारे लोग आ गए, बंद करना पड़ेगा अभी चढ़ना होगा, ऐसा हो गया। ठीक है। द्रुमास्ते, पेड़ों पे चढ़ रहे हैं, है ना, आम का सीज़न है, अभी चोरी करने जा रहा है। हाँ, दूसरे घर में तो खेत नहीं है, बाजू वाले के है। हाँ, तो नींद में वो सपना देखता है, अभी मैं गया उधर, मैं चोरी करके लेके आ गया। हाँ, भले घर वालों के नहीं, खुद के लिए सेल्फिश तो रहते ही है। ठीक है। गगनम च यान्ति, गगन मतलब आकाश में, है ना, फिर ऐसे गाने उनको अच्छे लगते हैं, पंछी बनूं उड़ती फिरूं, तो आकाश में उड़ रहे हैं ऐसा याद आता है। हाँ, या फिर खुद को पंख लगे हैं, है ना, पापा की परी, या फिर पापा का चमकादड़, तो वैसे भी हो सकते हैं। हाँ, वो सपना उनको वैसे ही आता है, मैं हवा में उड़ रहा हूँ या प्लेन से जा रहा हूँ। हाँ, या फिर वो स्काई डाइविंग, है ना, ऐसा कुछ भी कर रहा है, ऐसे भी आते हैं। हाँ, ऐसे सपने आते हैं ऐसे लोगों को नींद में। ठीक है। अधन्या, अधन्या मतलब 2 मीनिंग हम यहाँ पे ले सकते हैं। अधन्या, धनहीन रहते हैं। ठीक है। अधन्या 2 मीनिंग यहाँ पे हम ले सकते हैं। अभागी, हाँ, उनका भाग्य अच्छा नहीं है ऐसे, या फिर धन उनके पास नहीं है ऐसा। एक्चुअली ऊपर अल्पवित्त वगैरह आया है, मतलब यहाँ पे अधन्य का मतलब अभागी ऐसे ही लेना। ओके। मत्सराद माता, मत्सरी रहते हैं, दूसरों का अच्छा हो रहा है उनको क्या सहन नहीं होता है, देख नहीं पाते किसी और का। ठीक है। स्तेना, स्तेना मतलब चोर, इसका चोर होते हैं, चोरी करते हैं। किसी का रखे गए हैं, पैसे चुरा के लेके आना, कुछ भी, इनका माइंड ही वैसा रहता है। ओके। प्रौद्बद्ध पिंडिका, पिंडिका मतलब काफ का जो विजन रहता है वो उनका प्रोमिनेंट रहता है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा और प्रोमिनेंट रहता है। श्व, श्व मतलब क्या होता है?
कुत्ता, डॉग, ठीक है। श्रुगाल, श्रुगाल मतलब फॉक्स, फॉक्स पता है, लोमड़ी, हाँ, चालाक लोमड़ी, हाँ, चालाक रहते हैं, है ना। स्तेन है, मत्सर है, हाँ, ऊपर हमने देखा है नास्तिक है ना, सविलास है। तो अब सविलास हाईलाइट में आना है, कुछ भी करके आएंगे पर आएंगे, हाँ। तो ये लोग क्या रहते हैं, चालाक रहते हैं, लोमड़ी के जैसे रहते हैं। उष्ट्र, उष्ट्र मतलब ऊँट, हाँ, कैमल। उसके बाद रुद्र, रुद्र मतलब क्या होता है, हाँ, नहीं नहीं, रुद्र मतलब गुजराती में क्या बोलते पता नहीं, जो एक बर्ड होता है वो भी याद नहीं आ रहा, जो, हाँ, वल्चर, वल्चर, यस, गिद्ध, गिद्ध, हाँ, रुद्र मतलब गिद्ध, उसके जैसा नेचर रहता है इनका, ओके। आखू, आखू मतलब क्या है, चूहा, हाँ। उसके बाद काक, काक मतलब कौवा, है ना। अनुकाश्च वातिका, अनुक, अनुक मतलब है कंपैरिजन कर रहे हैं प्राणियों के साथ। तो ये जो एनिमल्स बताए हैं इसमें, बर्ड्स बताए हैं, इनका जो भी नेचर होता है ना, ऐसे नेचर ये वात प्रकृति के लोगों के अंदर हमको देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे चूहे का हमने देखा, बहुभुजा, खाते ही रहते हैं, है ना। चूहे जब हर बार देखना, कभी भी देखना, खाते ही रहते हैं वो लोग, कुछ भी मिले, लकड़ी डाल दो, लकड़ी को भी चबाते रहेंगे, हाँ। कपड़े चबा, खाने का है क्या कपड़ा, नहीं है, वो भी खाते रहते हो, सब चीज़ें खाते खाते रहते हो, ठीक है। गुरुद्र, गुरुद्र कैसा रहता है, वो भी चालाक रहता है, लोमड़ी भी चालाक रहती है, हाँ। खुद कुछ नहीं करेगा, एक रुद्र जो है ना, दूसरे का शिकार चुराता है, खुद तो मार के कभी नहीं ये करता है ना, बचा कुचा, हाँ। सबका ये होता है, उधर जाएगा, उधर जाएगा, उधर लूट लेगा, हाँ। उसके चलने का भी स्टाइल वगैरह देखो, वो सभी स्टाइल हमें इसमें वात प्रकृति के लोगों में हमको देखने को मिलते हैं, ओके। तो ये हो गया वात प्रकृति के लोगों के लक्षण। तो अभी आप देख लो खुद में चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 8 श्लोक नंबर 98, 99, ओके। तो वात के गुण पहले बताए हैं, वातस्तु वृक्ष, लघु, चल, बहुशीघ्र, शीत, परुष, विशद, ठीक है। वहाँ से भी, हाँ, बहुतवाद, आशुकारित्वाद वहाँ पे आया था, सेम कुछ लक्षण यहाँ पे हमको यहाँ पे दिखते हैं, ओके। तो उसके कारण कुछ लक्षण हमको शरीर में दिखते हैं, एक एक लक्षण के अकॉर्डिंग शरीर के भाव जो है वो हमें समझ में आते हैं। तो पहले क्या दिया है, तस्य रोक्षात वातलः वृक्ष अपचित अल्पशरीर प्रतत वृक्ष क्षाम सन्न सक्त जर्जर स्वराः जागरूकाश्च भवन्ति ही, ओके। तो वृक्ष गुण के कारण हमारे शरीर में ये चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, या फिर हमारे शरीर में ये ऑब्जर्वेशन, ये लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे ऐसे गुण के आधार पे कुछ भी नहीं था, पूरे ओवरऑल शरीर के हमें भाव देखने को मिले। कहाँ पे, अष्टांग का जब हमने पढ़ा उसमें, तो यहाँ पे क्या है, गुण दिए। तो ऐसे क्यों होता है, हाँ। तो ये गुण के कारण ये लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। तो अब हमें ये लक्षण दिख रहे हैं, क्या है, रोक्षाद वातलः, वातलः प्रकृति में वृक्ष गुण के कारण वृक्ष अपचित अल्प शरीर ऐसे मिलता है। शरीर कैसा मिलेगा, वृक्ष मिलेगा, अपचित मिलेगा, अपचित मतलब वेल डेवलप्ड नहीं रहेगा, अल्प, है ना, छोटा रहेगा, थिन रहेगा, लीन रहेगा, ऐसा हमको देखने को मिलता है। क्यों होता है, ये वृक्ष गुण के कारण होता है। तो अब ये वृक्ष गुण कहाँ पे था, बीज दोष में, वहाँ पे वात, वात मतलब क्या है, वात के सभी गुण बढ़ेंगे क्या, नहीं बढ़ेंगे, कोई भी गुण वहाँ पे इन्फ्लुएंस रह सकता है। तो उसमें अगर वृक्ष गुण का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है तो ऐसा हमको शरीर देखने को मिलेगा। आगे क्या दिया, इसके स्वर के बारे में दिया है, स्वर कैसा रहेगा, प्रतत वृक्ष क्षाम सन्न सक्त जर्जर, वही सेम वहाँ पे भी सन्न सक्त जर्जर स्वर वहाँ पे भी था, वाचक, वाचक के अंडर यहाँ पे क्या है, प्रतत दिया है। प्रतत मतलब क्या है, हकलापन, पता है, हाँ, बोलते टाइम टिक 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 ऐसे करते हैं, फिर बाद में कुछ बोलते हैं, ऐसा जो होता है वो प्रतत होता है। वृक्ष एकदम हार्श वॉइस होता है, उसमें हमें कक्कर ब्रदर सिस्टर्स उनका वॉइस, वृक्ष एकदम ड्राई वॉइस है, उसमें कुछ ऐसा स्मूथनेस हमको देखने को नहीं मिलता है ना। क्षाम, क्षाम मतलब एकदम लो पिच में रहता है, हाई पिच में इनका वॉइस नहीं रहता है। हाई पिच में बोलने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सन्ना सख्त वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो इसको पता है, मैं ज़ोर से बोलूँगा तो बहुत
फटा स्पीकर जैसे फट जाता है वैसा हो जाता है ना, वैसा आएगा, इसलिए पहले ही धीरे बोलता है। ठीक है, श्याम सन्न सक्त जर्जर स्वर, ठीक है, वो हमने देखा था, सन्न सक्त जर्जर स्वराः जागरूकाश्च भवन्ति, जागरूक भी रहते हैं, सोते नहीं है ना। नींद देखा हम लोग, अल्प निद्राः है ना, कुकुर निद्रा, हाँ, जैसे कुत्ता सोता है, हाँ, सोता है क्या एकदम गहरी नींद में, आजकल के है हाइब्रिड जो लैब वगैरह ऐसे कुछ है वैसे रहते हैं, हाँ, तो वैसे सोते ही रहते हैं। चोर आएगा चोरी करके जाएगा तो भी उनको पता नहीं चलता है, हाँ, पर देसी कुत्ते देखो, थोड़ा भी आवाज़ आए तो तुरंत कहीं से भी तुरंत, हाँ, उठ जाते नींद में कहीं भी होगा। तो ये हो गया रुक्ष गुण के कारण ऐसे लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। आगे क्या है, लघु गुण, लघुत्वात्, लघु चपल गति चेष्टा आहार व्यवहार, ठीक है। तो आहार विहार गति चेष्टा ये कैसी रहते हैं, लघु और चपल रहते हैं। चपल मतलब मोमेंट, फास्ट मोमेंट वाली। क्यों रहती है ऐसी, लघु है, लाइटनेस है उसमें, हाँ, शरीर भारी नहीं रहता है, हाँ, तो यहाँ से वहाँ तक चल के जाना है कहीं पे, हाँ, तो बॉडी वेट नहीं है, हल्का है एकदम, लघु है तो फास्ट जाएगा, चपल गति रहती है। ठीक है, खाने के लिए बैठा है फटाफट खा लेगा, हाँ, खाने के लिए अभी 1 घंटे का हमको लंच टाइम मिलता है, उसको 10 मिनट पहले जाते हैं, मस्त हॉस्टल में बैठे रहते हैं, हाँ, 15 मिनट बाद की है तब हॉस्टल से निकलते हैं, मेस में जाते हैं, आधे घंटे से बैठा है वो खा रहा है वहाँ पे, उसके बाद में थाली लेते हैं, खा के भी उठ के हाथ धो के इधर पहुँच भी जाते हैं, भाई साहब आधे घंटे से उधर ही है, उसके बाद आते हैं, हाँ, तो इनका खाने का भी स्पीड फास्ट रहता है, चपल गति रहती है। ओके, चेष्टा मूवमेंट्स वगैरह जो भी वो भी चपल रहती है, उनका व्यवहार वगैरह जो है वो भी चपल रहता है। ओके, हाँ, तो आज देखा होगा जो कैंपेन चल रहा था अभी इलेक्शन से पहले, एक दिन में आज हिमाचल में है 2 बजे, 4 बजे उधर कन्याकुमारी में है, हाँ, वहाँ पे क्या तुरंत 7 बजे यहाँ जगन्नाथपुरी में मिल रहे हैं हम लोगों को, है ना। ये क्या है, चपल लगत है, तो वहाँ पे भी बोला 1 घंटा, वहाँ पे भी 1 घंटा, वहाँ पे भी 1 घंटा, ये क्या है, चेष्टा मोमेंट से चपल है, फास्ट बोलते हैं, हाँ। अब क्या है, किसी का बचपन पूरा यहाँ पे गया है गुजरात में, पहले बचपन से गुजराती सीख रहा है, कर्नाटक में जाके कन्नड़ में बात कर रहा है उनसे, तो ये क्या है, चपल, फास्ट सीख लेते हैं, तो बाद में 2 घंटे 4 घंटे बाद जाके बोलने को बोलो नहीं आया, भूल जाते, उतने के लिए रहता है वो, चपल है, हाँ, स्टेबल उसमें नहीं रहते हैं। तो ये व्यवहार वगैरह रहता है। ठीक है, आगे चल गुण के बारे में दिया है, चलत्वात् अनवस्थित संधि अक्षि भ्रू हनु ओष्ठ जीवा शिरः स्कंद पाणिपादः, ये क्या रहते हैं, चल अनवस्थित रहते हैं, मतलब अच्छे से ये परफॉर्म नहीं होते हैं या फिर ठीक से इनका डेवलपमेंट हुआ नहीं रहता है। ओके, क्या बोलेंगे उसे हम, वेल मैनेज्ड या फिर वेल डिज़ाइन नहीं रहते। क्या वेल डिज़ाइन नहीं रहता है, चलत अनवस्थित संधि जॉइंट्स इनके वेल डिज़ाइन नहीं रहते हैं, हाँ। उसके बाद अक्षि आँखें, हमने देखा है आँखों के बारे में बहुत सारा दिया था, कैसे कैसे आँखें रहती है उनकी। भ्रू जो आईब्रोज है, ये सब चीज़ें जो होती है वो अनवस्थित रहती है। हनु जॉ वगैरह जो है वो भी ठीक से नहीं रहता है। ओष्ठ लिप्स वगैरह जो है वो भी इसके वेल शेप में नहीं रहते हैं। जीवा भी वेल शेप में नहीं रहती है। शिरः हेड का जो रीजन है वो भी वेल शेप में नहीं रहता है। शरीर एकदम बहुत बड़ा है, सिर इतना सा है, या फिर शरीर पतला दुबला है, सिर मोटा हो गया है, ऐसा भी हमको देखने को मिलता है ना। कार्टून्स, हाँ, सब इमेजिन करो कार्टून कैसे कैसे होते हैं, सब पता चल जाएगा। स्कंद पाणिपादः है ना, शोल्डर जॉइंट वगैरह हो गया, हाँ, हाथ पैर, हाँ, यहाँ पे भी हमें अनवस्थित वेल अरेंज्ड नहीं मिलते हम लोग, उसमें कुछ ना कुछ तो अलग सा चेंजेस हमको देखने को मिलता है। बहुत्वात्, बहुगुण के कारण क्या होता है, बहुप्रलाप कंडरा सिरा प्रतान, बहु प्रलाप करता है, ज़्यादा बोलता है। बहु कंडरा सिरा, ये भी बहुत ज़्यादा रहती है। ज़्यादा रहती है मतलब एक्स्ट्रा क्वांटिटी में नहीं रहती है, प्रतान रहती है, बहु प्रतान रहती है। प्रतान मतलब क्या है, सुपरफिशियली हमको देखने को मिलते हैं। हाँ, कुछ लोगों का देखो, हाँ, ऐसे हाथ वगैरह ऐसे करते तो भी वेंस वगैरह दिखने को मिलते हैं, भले ही जिम में नहीं जा रहे है, पतला दुबला कहाँ से जिम में जा रहा है, नहीं जा रहा है, फिर भी ऐसे वेंस वगैरह हमको दिखती है, क्योंकि बहुत पतले रहते हैं। ठीक है, बहु प्रतान रहती है, सुपरफिशियल हमको दिखती है। शीघ्र गुण से क्या है, शीघ्रत्वात्, शीघ्र समारंभ क्षोभ विकार, शीघ्र त्रास राग विकाराः, श्रुतग्राहिनो अल्पस्मृतयश्च। ठीक है, तो शीघ्र गुण के कारण क्या होता है,
शीघ्र समारंभ, कुछ भी काम करना है तुरंत चालू कर देते। होमवर्क दिया है, आज के आज दिया है, 4 बज गए, 4:15 बजे लिखने के लिए बैठ जाएंगे, 4:30 बजे लिखना पूरा हो जाएगा, या फिर लिखेंगे ही नहीं, रख देंगे, नेक्स्ट दिन पनिशमेंट मिल जाती है, बोलेंगे 8 दिन में करके आऊँगा, वो होता ही नहीं। सिर्फ शीघ्र आरंभ करते हैं लोग, कंप्लीट नहीं करते, स्टेबल नहीं रहते ना, दृढ़ है ही नहीं। आरंभ, हाँ चलो चलो करेंगे, हाँ एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा रहती है, हाँ क्या करना है आज, ये करना है, चालू वही करेंगे, इनिशिएट लेंगे, लास्ट तक नहीं रुकेंगे, बीच में ही वो निकल जाएंगे। ओके। क्षोभ विकार या फिर क्षोभ जो होते हैं, इनको जल्दी बीमारियां होती है, हाँ तो प्रोन टू डिजीजेस। शीघ्र त्रास राग विकार, राग मतलब क्या है, यहाँ पे मेंटल स्टेटस लेना है, थोड़ा सा गुस्सा वगैरह शीघ्र आता है, शीघ्र ही कम होता है। हाँ राग विराग, तुरंत गुस्सा आएगा, तुरंत शांत भी हो जाएगा, है ना, कुछ बोल दिया हाइपर हो जाएंगे, तुरंत झगड़ा करेंगे, उल्टा बोलेंगे, तुरंत कम हो जाएगा, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा समझ में आ जाता है कि ये तो मैं कंटिन्यू आगे नहीं कर पाऊंगा, उसको भी पता है, ऐसा रहता है। श्रुतग्राहिनो अल्पस्मृतश्च, जल्दी जो सुना है उसको जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, जल्दी समझ लेते हैं, परंतु अल्प स्मृति रहती है, ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाते, स्मृति अल्प रहती है। हाँ कुछ भी सीखना है, नया कुछ दे दिया है, हाँ वो सीखने के लिए स्किल बताया है, एक ही वर्कशॉप हुआ है, उसमें ये सीख जाएंगे, दूसरों को भी ट्रेनिंग देंगे। हाँ तो फिर अगर वो कंटिन्यू किया नहीं किया उन्होंने, 8 दिन बाद फिर से कहीं बोला है चलो आज या इनको सिखाना है, उसके पहले फिर कंफ्यूज हो जाएंगे क्या सिखाना है, जाएंगे वहाँ पे, हाँ चलो चलो सिखाएंगे, जाएंगे वहाँ पे कुछ चालू करेंगे, पता ही नहीं चलेगा क्या करना है अभी आगे। फिर से अगर कुछ नोट्स लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो फिर किसी और को पूछना पड़ता ही है, क्योंकि अल्पस्मृति रहती है। ओके। शैत्यात् शीत असहिष्णुः, शीत गुण से शैत्य गुण ऊपर दिया है, शीत गुण का असहिष्णु रहता है। प्रतत शीत कोद, प्रतत शीत कोद्वेपक स्तंभ, शीत से उद्वेग होने वाले जो बीमारियां है प्रतत बार बार होते रहती है। और स्तंभ मतलब क्या, स्टिफनेस वगैरह होना, ये बार बार इनको हमें देखने को मिलता है, जिनके शरीर में वात बढ़ा हुआ है या फिर जिनका वात प्रकृति है और उनके शरीर में शीत गुण से प्रभावित है उनका प्रकृति, तो बार बार स्टिफनेस है ना, सोया है मस्त एसी लगा के, सुबह उठा है ऐसे ऐसे नहीं कर पा रहा है ना, स्तंभ हो जाता है, यहाँ पे स्टिफनेस हो जाता है नेक में, बार बार होते रहता है। हाँ या फिर कहीं पे खेलने गया है, हाँ बाद में आया है, थोड़ी देर बैठ गया तो कमर जकड़ गई है ना, ऐसे झुक नहीं पा रहा, स्टिफनेस हो जाता है। ओके, तो क्यों, ये शीत गुण के कारण ही हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। पारुष्यात, परुष मतलब क्या है, रफनेस, ठीक है। परुष केश श्मश्रु रोम नख दंत वदन पाणिपाद, ये सभी जगह पे हमको रुक्षता देखने को मिलती है ना, रफनेस ज़्यादा देखने को मिलता है। हाँ केश बाल एकदम रफ होते हैं, कितना भी ऑयल लगा दो फिर भी हाथ लगाते हैं तो हमको रफ देखने को मिलते हैं। ओके। श्मश्रु रोम है ना, श्मश्रु मतलब दाढ़ी मूछे वगैरह जो है, नख नाखून में रफनेस हमको देखने को मिलता है, दशन दांत वगैरह, इसमें सब जगह पे हमें रफनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वैशद्यात, विशद गुण जो आया है, वैशद्यात स्फुटित अंग अवयवाः सतत संधि शब्द गामिनश्च भवन्ति, ठीक है। इससे क्या होता है, स्फुटित अंग अवयव जो है वो स्फुटित, हम क्रैक्ड देखने को मिलते हैं, ऑब्जर्वेशन। सतत बार बार संधि शब्द गामिनश्च, संधियों में आवाज़ आते हुए दिखता है, हमें सुनाई देता है। तो यव गुण योगाद वातलाः, प्रायेण इन गुणों के कारण वात जो प्रकृति होते हैं, वातलाः प्रायः अल्पबलाश्च अल्प आयुश्च अल्प आपतश्च अल्प साधन अल्पधनश्च भवन्ति। ये सब गुणों के कारण, क्योंकि स्टिफनेस ज़्यादा हो रहा है, बार बार बीमार हो रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ पढ़ रहा है वो याद नहीं है, हाँ ऐसी सब चीज़ें, बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है ना। शीघ्र विकार है, शीघ्र त्रास है, हाँ शीघ्र गुस्सा आता है, ऐसे कंडीशन है। गए कहीं पे काम कर रहे हैं,
कुछ बॉस ने प्रेशर दिया है, हाँ, कहीं पे जाना है जल्दी, घर पे बोल दिया है, हाँ आज जल्दी आऊँगा, और बॉस ने ज़्यादा काम दे दिया है, तुरंत गुस्सा हो जाएगा, बॉस कोई उल्टा बोल देगा तो थोड़ी ना काम पे रखेगा, कल निकाल देगा, भाई तू मत आ कल से। हाँ, तो ऐसा कुछ बहुत इनके अंदर क्या बोलते हैं कमी हमको देखने को मिलती है। उसके कारण क्या होता है, सब चीज़ें अल्प मिलती हैं इनको, अल्प बल रहता है, अल्प आयुष्य रहते हैं, पेशेंस भी नहीं रहता है। कब जल्दी जल्दी करो, क्या जल्दी करे भाई, उधर बनेगा तब मिलेगा। गए अभी भूख लगी है बहुत, मेस में गए, वो वहाँ पे रोटी सेक रहा है, जल्दी दो, उधर खड़े भी नहीं रहेगा, उधर जाके ऐसे थाली पकड़ कर रखेगा। वो तो पेशेंस नहीं रहता है, कितना टाइम लगने वाला है उधर से इधर आने में, 1 मिनट भी नहीं लगता है, फिर भी उधर जाके खड़ा रहेगा इसलिए, तो उसको उधर सीधा थाली में चाहिए। और खाना कितना रहता है, 1 रोटी, उसके लिए सबसे झगड़ा करके आगे जाएगा और मुझे चाहिए। हाँ, तो ऐसे रहता है। तो बल भी इनका पेशेंस भी नहीं रहते, बल एकदम कम रहता है, आयु कम रहती है, आपत्ति कम रहते हैं, जो भी संसाधन है उसके पास वो भी कम रहते हैं, धन भी इसका अल्प रहेगा। ठीक है। संसर्गात संसृष्ट लक्षण, हाँ ओके ठीक है। ये संसर्गात संसृष्ट लक्षण मतलब कफ के बताए हैं, पित्त के बताए हैं और वात के बताए हैं, द्वंद्वज प्रकृति के नहीं बताए। तो संसर्ग होगा, वात और कफ का अगर संसर्ग होगा तो संसृष्ट लक्षण, दोनों के लक्षण देखने को मिलेंगे। वात और पित्त का संसर्ग रहेगा तो वात और पित्त के लक्षण देखने को मिलेंगे। कफ और पित्त का रहेगा तो कफ और पित्त के लक्षण हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, संसर्गात संसृष्ट लक्षण। ओके।